Hello, my dear students. Welcome to chemistry class. So, ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್. ಮುಂದೆದಾಗಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೀವಿ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ alcohol, that is the second method. From carbonyl compounds. तो यहाँ पे जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जैसे कि आइडियाइड होता है, जैसे कि कीटोन होता है. आइडियाइड से भी हम जो है ना प्रिपेयर कर सकते हैं, हम कीटोन से भी प्रिपेयर कर सकते हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा आइडिहाइड्स, दिस कैन बी रिडक्शन विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ ए प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल एज ए कैटलिस्ट. कौन सा भी कैटलिस्ट के जरिए से हम इसको रिडक्शन करते. सो रिडक्शन करने के बाद क्या होता है, these aldehydes are reduced, we will get a primary alcohols. अगर aldehyde को हम रिडक्शन करें तो प्राइमरी अल्कोहल मिलता. एंड ketones are also reduced with platinum, palladium, nickel or sodium borohydride. This is also a reducing agent. So these ketones, this is the ketone that can be reduced with sodium borohydride. We get a secondary alcohol. हमारे को जो मिलता है यहाँ पे secondary alcohol. अगर aldehyde को हम रिडक्शन करें तो प्राइमरी अल्कोहल मिलता, कीटोन को अगर रिडक्शन करें तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है. सो दिस इज a preparation of alcohols. In this reduction, second reduction, that carboxylic acids and esters, carboxylic acid को और ester को कैसा हम जो रिडक्शन करते हैं. These carboxylic acids are reduced with lithium aluminum hydride. तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेकर के जो है ना यहाँ पे रिडक्शन कर रहे हैं, तो हमारे को जो फॉर्मेशन हो रहा है क्या, प्राइमरी अल्कोहल. तो जो है ना प्राइमरी अल्कोहल यहाँ पे फॉर्मेशन होता है. उसी तरह यहाँ पे जो है ना एस्टर्स, दिस आर द एस्टर्स. तो एस्टर्स कैसा, तो एस्टर्स दिस इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड. ये जो है ना कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हेन दिस कार्बोक्सिलिक एसिड इज react with alcohols in presence of acid, sulfuric acid to form ester. So this reaction is known as esterification. इसको esterification बोलते हैं. तो carboxylic acids react with alcohols in presence of sulfuric acid to form esters. So this process is known as esterification. So these esters are reduced with hydrogen in presence of catalyst that will lead to the formation of again alcohols. तो ये क्यों कर रहे हैं, because the esters are easily reduced to alcohols instead of carboxylic acid. तो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी हम एस्टर्स कन्वर्ट करने के बाद इजीली उनको रिड्यूस कर सकते हैं. तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स. दिस इज फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड. ये हो गया सेकेंड मेथड हमारा. नेक्स्ट थर्ड मेथड है हमारा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स. तो ये यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन से होते हैं, सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर नथिंग बट RMgX. तो इनको बोलते हैं यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. तो अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं. तो R एनी अल्काइल या अराइल ग्रुप, इथाइल मिथाइल कौन सा भी ले सकते हैं, X एनी हेलोजेंस, ClBr कौन सा भी. तो यहाँ पे whenever the Grignard reagents react with aldehydes or ketones, तो aldehydes या ketones को क्या कर सकते हैं, वो रिएक्ट कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे दिस इज अ Grignard reagent, दिस इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड दिस इज अ पार्शियल नेगेटिव. सो ये क्या होता, ये जो R that में अटैक दिस कार्बोनाइल कार्बन, ये कार्बन पे आकर के अटैच होता है और क्या होता है यहाँ पे, ये बॉन्ड ब्रेक होकर के इधर चले आता है. एंड दिस ये जो MgX है ये जा करके ये ऑक्सीजन को अटैक होता है. तो कार्बन को क्या अटैक हो रहा, अल्काइल या अराइल को R अटैच हो रहा देखो, और O को क्या हो रहा है यहाँ पे अटैक, MgX. तो O को MgX अटैक होगा. सो आफ्टर दिस इंटरमीडिएट, दिस इज वी कॉल इट एज अडक्ट. इसको बोलते हैं अडक्ट. ओके, सो दिस अडक्ट इज हाइड्रोलाइसिस. इसको
हाइड्रोलाइसिस करें तो क्या होता हमारे को अल्कोहल फॉर्मेशन होता। तो दिस इज R एंड दिस इज OH। तो इतना सा पार्ट निकलता है यहाँ पे, ये इतना हाइड्रोलाइसिस करने के बाद MgX निकल करके यहाँ पे H जो है ना ऐड होता है, तो हम हमारे को मिलता है यहाँ पे अल्कोहल। तो ये जो है ना रिएक्शन विद ग्रिग्नार रिएजेंट विद डिफरेंट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विल गेट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हम ले रहे मिथेनॉल, दिस इज फॉर्माल्डिहाइड। अगर हम फॉर्माल्डिहाइड को ग्रिग्नार रिएजेंट से ट्रीट करें तो हमारे को जो है ना प्रोडक्ट मिलता है प्राइमरी अल्कोहल। ओके, तो फॉर्माल्डिहाइड दैट इज अ मिथेनॉल, सो मिथेनॉल इज ट्रीटेड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल गेट प्राइमरी अल्कोहल। अगर अदर देन दिस फॉर्माल्डिहाइड दूसरा आल्डिहाइड अगर है तो हम जो है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करें तो हमारे को मिलता क्या, सेकेंडरी अल्कोहल। हमारे को क्या मिल रहा है यहाँ पे, सेकेंडरी अल्कोहल। सो फॉर्माल्डिहाइड रहे तो प्राइमरी अल्कोहल मिलता। अदर देन दी फॉर्माल्डिहाइड, अदर दूसरा आल्डिहाइड अगर है तो हमारे को मिलता है यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, सो दिस इज आल्डिहाइड। अगर हमारे पास कीटोन है, ketones react with Grignard reagent will get a tertiary alcohol. So these are the different reaction products will get in the treatment of a Grignard reagent with a formaldehyde, other than the formaldehyde and ketones. Okay, so formaldehyde को primary alcohol मिलता, other than the aldehyde लिए तो हमारे को secondary alcohol मिलता, अगर कीटोन अगर लिए तो हमारे को टर्शरी अल्कोहल जो है ना प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है। तो ये जो प्रोडक्ट्स है, तो दीज प्रोडक्ट्स आर अकॉर्डिंग टू दिस मैकेनिज्म। कैसा, ये जो मैकेनिज्म दिख रहा है इस तरीके से रिएक्शन होता है। कौन सा भी जो कार्बोनाइल कार्बन पे जो है ना ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो R अल्काइल ग्रुप दैट कैन अटैच ऑन दिस कार्बन एंड ऑक्सीजन को क्या अटैच होता, MgX। तो दिस इज CrOMgX एंड हाइड्रोलाइसिस करने के बाद इतना सा पार्ट निकल करके यहाँ पे O हट करके क्या होता है यहाँ पे, ये जो नाइट्रोजन अटैक होता है, तो दिस इज एन अल्कोहल। सो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। ओके,